आतंकवाद के भरोसे भारत के भूगोल पर कब्जा जमाने का सपना देखने वाले पाकिस्तान के नेता और नौकरशाह अब भारतीय संस्कृति और विरासत पर अपना दावा पेश करने लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि अब तक ये काम पाकिस्तान के नेता ही करते नजर आते थे, पर अब तो इस काम में अपेक्षाकृत पढ़ा लिखा समझा जाने वाला नौकरशाह वर्ग भी इसमें शामिल हो गया है। ताजा कारनामा किया है वियतनाम में पाकिस्तान के राजदूत कमर अब्बास खोकर ने तक्षशिला विश्वविद्यालय को तो अपना बता ही दिया। हद तो यह है कि खोकर ने पाणिनि, चाणक्य और कौटिल्य जैसे विद्वानों को भी पाक जमीन का बेटा बता दिया। हद तो यह भी है कि जो पाकिस्तान 1947 में अस्तित्व में आया उसे प्राचीन बताकर लगभग 3000 साल पुरानी बातों के साथ पेश किया जा रहा है। जी हाँ, वियतनाम में पाकिस्तान के राजदूत कमर अब्बास खोकर ने तक्षशिला विश्वविद्यालय को प्राचीन पाकिस्तान का हिस्सा बताते हुए चाणक्य और पाणिनि को पाकिस्तान का बेटा बताया है। इसके बाद से खोकर सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो गए। भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में लगा पाकिस्तान अब झूठी सूचनाओं के जरिए भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन इतिहास को बदलने का सपना देख रहा है। खोकर ने तक्षशिला विश्वविद्यालय की तस्वीर को ट्वीट करके कहा है, यह पुनर्निर्मित तक्षशिला विश्वविद्यालय की हवाई तस्वीर है। यह यूनिवर्सिटी प्राचीन पाकिस्तान में आज से 2700 साल पहले इस्लामाबाद के पास मौजूद थी। इस विश्वविद्यालय में दुनिया के 16 देशों के छात्र 64 विभिन्न विषयों में उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे, जिन्हें पाणिनि जैसे विद्वान पढ़ाते थे। खोकर को ये बताना तो याद रहा कि पाणिनि को आज दुनिया के पहले भाषाविद के रूप में जाना जाता है, पर शायद वे ये बताना भूल गए कि पाकिस्तान का खुद अस्तित्व ही 14-15 अगस्त 1947 को हुआ था। इससे पहले तो कोई पाकिस्तान था ही नहीं। इसलिए जिस तक्षशिला विश्वविद्यालय में पाणिनि और चाणक्य जैसे विद्वान पढ़ाते थे वो भारतीय उपमहाद्वीप में था, और चाणक्य भारतीय उपमहाद्वीप के राजा चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे और उनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना थी। पर खोकर तो यह कहने से भी नहीं चूके कि पाकिस्तान जिस भूमि पर बना है वह ऐतिहासिक तौर पर कई संस्कृतियों, विचारों और विश्वासों का संगम स्थल रहा है, और इसी कारण आज का पाकिस्तान बुनियादी रूप से बहुलतावादी, सहिष्णु और समन्वयवादी है। पर खोकर ने यह बात नहीं बताई कि पाकिस्तान दुनिया का इकलौता देश है जिसका विभाजन ही धर्म की कट्टर बुनियाद पर हुआ था, और पाकिस्तान में ईश निंदा का अपराध सजाए मौत होता है। खोकर ने यह भी नहीं बताया कि पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र देश है जिसकी राजधानी इस्लामाबाद का नामकरण ही इस्लाम धर्म के नाम पर हुआ है। दुनिया के किसी और देश में इस्लाम के नाम पर और किसी और शहर का नाम नहीं है। दुर्भाग्य से इस्लामाबाद ही वह शहर है जो पाकिस्तान में तक्षशिला के सबसे करीब स्थित है। खोकर ने ट्रोल होने के बावजूद एक और ट्वीट किया और कहा कि दुनिया के पहले भाषाविद पाणिनि और दुनिया भर में बहुचर्चित राजनीतिक दार्शनिक चाणक्य दोनों ही प्राचीन पाकिस्तान के बेटे थे। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान काफी वक्त से अपने यहाँ स्कूल की किताबों में भी इसी तरह का झूठा इतिहास पढ़ाता रहा है। भारतीय इतिहास को इन किताबों में हिंदुओं का इतिहास कहकर पढ़ाया जाता है। छात्रों को बताया जाता है कि हिंदू मुसलमान के मूल्य मान्यताओं में भी बड़ा विरोध है, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान में लगातार स्कूल की किताबों को शासक वर्ग को खुश करने के लिए लिखा जाता रहा है। किताबों में प्रमाणिक तथ्यों को दरकिनार कर कई सुनी बातों के आधार पर शिक्षा दी जा रही है। पाकिस्तान में इतिहास लिखने में की गई सबसे बड़ी गलतियों में से तो एक ये है कि सत्ता वर्ग को खुश करने के लिए ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जमकर छेड़छाड़ होती है, और ये काम पाकिस्तान में लगातार जारी रहा, चाहे वहां सैनिक शासन हो या सिविल। पाकिस्तान के इतिहासकार भारत को हिंदुओं के देश के रूप में पढ़ाते आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।